जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पीपल में जल चढ़ाने की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास कहते हैं, महाफलकारी और तुरंत फल देने वाला महापुण्यदायी समय है। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को स्वयं अपना नाम देकर इसकी महिमा का जग जाहिर किया है। यह महीना पूरी तरह से धर्म कर्म को समर्पित है। वैसे भगवान विष्णु को कार्तिक, बैसाख, माघ यह 3 महीने जैसे प्रिय हैं। यह महीने हर साल आते हैं। गृहस्थों के लिए इन महीनों का सेवन थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इस महीने में कभी कुछ शादी ब्याह कुछ न कुछ पड़ ही जाता है, तो गृहस्थों के लिए इस महीने का सेवन करना मुश्किल हो पाता है। पर अधिक मास की तो बात इन सब से पूरी तरह से मुक्त है। इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। यह पूरी तरह पूजा पाठ को समर्पित महीना है। यह 3 साल के बाद आता है, इसी से इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक, बैसाख और माघ की अपेक्षा इस महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 100 गुना से अधिक होकर मिलता है। जैसे आम दिनों में आप एक शुभ कर्म करते हैं तो इसका 1 पॉइंट प्राप्त होता है आपको, इसका फल। यही कार्तिक में किसी भी शुभ कर्म को आप 100 पॉइंट मिलते हैं, पर पुरुषोत्तम मास में वही शुभ कर्म करने का फल हमें 10,000 गुना मिलता है। इसी से इस महीने को पुण्य को महासेवा के समय कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का सदुपयोग कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करो, क्योंकि शुभ कर्म करोगे तो भी अधिक फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका भी अधिक पाप मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फल देती हैं। आइए आज हम सुनते हैं इस वीडियो में पुरुषोत्तम भगवान की कहानियाँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था, किंतु वह बहुत निर्धन था। जीवन यापन की बड़ी कठिनाई से होता था, फिर भी वो धर्म करना ही छोड़ता था। एक बार वह गंगा स्नान करने काशी जी गया। वहाँ उसने एक साधु से सुना कि जो कोई पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान करके दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। धर्मशील के मन में यह विचार आया कि अब की बार वो पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक व्रत करेगा, गंगा स्नान करेगा। वो घर आया, पर मुसीबत थी कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और उस समय अधिक मास आने में अभी 2 साल बाकी थे। धर्मशील ने मन ही मन सोच लिया था कि वो पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत के नियम जरूर करेगा। हर दिन वो पुरुषोत्तम मास के विषय में ही सोचता रहा और ऐसा करूंगा सोचते सोचते समय बीता और पुरुषोत्तम मास के आने का समय हो गया। उस समय पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में लगने वाला था। धर्मशील बड़ी बेसब्री से पुरुषोत्तम मास का इंतजार कर रहा था, पर विधि का विधान देखिए। पुरुषोत्तम मास आने से पहले ही धर्मशील की तबीयत बहुत खराब हो गई। इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पूरी तरह बिस्तर में ही पड़ा रहा। वो मन ही मन बहुत अधिक दुखी था। सावन मास की अमावस्या आई। अगले दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था। धर्मशील पूरी तरह रोता रहा। उसे नींद भी नहीं आई। वो सिर्फ भगवान को याद कर रहा था। कभी उसने प्रार्थना करता तो कभी शिकायत करता, कभी लड़ता, कभी दुखी होता। इस तरह पूरी रात रोते रोते बीती। अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ था। जाने धर्मशील को क्या हुआ था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ नदी किनारे पहुंचा। स्नान किया। स्नान के बाद उसको कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। उसे अपना स्वास्थ्य भी कुछ ठीक लगने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ। इसके बाद तो उसके अंदर अधिक ऊर्जा आ गई। उसने बढ़िया पूजा की और पुरुषोत्तम मास के स्नान व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे पुरुषोत्तम मास में तुलसी जल पिया और सूर्य को अर्घ्य दिया। पीपल की सेवा की, आंकड़े की पूजा की। पीपल आंकड़े को जल देता था, पीपल की सेवा करता था, आंकड़े की सेवा करता था। इसी तरह वो अधिक मास में मलमास मास में वो पीपल के दिया का जलाना कभी नहीं भूलता था। पीपल के पास दिया जलाता, आंकड़े के पास दिया जलाता, तुलसी माता के पास दिया जलाता। इसी तरह वो सेवा किया करता था। ब्राह्मणों को दान दिया और प्रतिदिन नियम से 33 चीजों का दान करता था। अधिक मास अमावस्या पर समापन पर उसने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दीपदान
और 5 गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा और वस्त्र देकर उनकी सेवा की। फिर उसने गौमाता को हरा चारा खिलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रात्रि में जब वो सोया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा है, हे धर्मशील, तुमने जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है उससे तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम जब शरीर त्यागोगे तब मेरे गोलोक में निवास करोगे। तुम्हारे वंश में दरिद्रता, रोग, शोक, अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। जब सुबह धर्मशील उठा तो वह बहुत आनंदित था। उसने जीवन भर इसी धर्म पथ को अपनाया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इस कहानी को कहने सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास मलमास की दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। मलमास मास के ठाकुर जी की जय हो। अधिक मास के ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्रीय प्रदेश में सुधर्मा नाम का एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। वो सदैव सत्य बोलता, माता पिता की सेवा किया करता था, किसी का हित नहीं करता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जिनको ऋण दिया किसी ने भी वापस नहीं चुकाया। खेत सूखे पड़ गए थे। उसने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना। वो पुरुषोत्तम मास में कुछ करना चाहता था, पर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी। पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर वो सोचने लगा और मन ही मन कह रहा था कि हे प्रभु, इतना पावन समय पर मेरे पास तो ना कुछ गंगा स्नान का उपाय है, ना किसी को दान देने का धन है, मैं पुण्यों से वंचित रह जाऊंगा। वो यह सोच ही रहा था कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आए और बोले, हे गृहस्थ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यदि कोई मुझे भोजन का दान दे तो वो अक्षय पुण्य का भागी बन सकेगा। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? सुधर्मा व्याकुल हो गया। उसके पास केवल एक रोटी थी जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी हुई थी, किंतु उसने सोचा पुरुषोत्तम मास में कैसे भूखे अतिथि को जाने दूं। फिर सोचा आज दान करूंगा, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। उसने वो रोटी और साथ में नमक, हरी मिर्च जल से साथ में बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास यही है, आप इससे प्रसन्न हो। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। रात को जब सुधर्मा सोया तो उसे स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और कहा, हे गृहस्थ, आज तुमने जो पुरुषोत्तम मास में अपने भोजन का भी त्याग करके सच्चे मन से अतिथि को जल और भोजन का दान दिया है, वो दान तुमको स्वर्ग के समान पुण्य देगा। तुम्हारे कुल में अब कभी भी कोई दरिद्र नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात तुम विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। सुधर्मा की आंखें खुली तो वह आनंद से भर गया। अगले ही दिन उसके घर में चमत्कार हुआ। उसके खेतों में फसल लहराने लगे। व्यापारियों ने उसका ऋण चुका दिया और जीवन में समृद्धि आने लगी। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, हे भगवान मधुसूदन, हे कान्हा जी, हे विष्णु भगवान, इस कहानी को कहने सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली, आइए सुनते हैं तीसरी कहानी, पीपल और आंकड़े को सींचने और दीप जलाने की कहानी। यह कथा बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास की बड़ी भक्त थी। पुरुषोत्तम मास आने पर उसने नियम लिया था कि वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके पीपल और आंकड़े के वृक्ष को जल चढ़ाएगी और संध्या समय दीप जलाएगी। वह श्रद्धा से रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करती, आंकड़े के पौधे को सींचती, पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपती रहा करती थी और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, परंतु वह बिना किसी चिंता के अपना व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन साधु के भेष में उसके घर आए और आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। गांव वाले ने जब यह चमत्कार देखा तो वे भी पुरुषोत्तम मास में पीपल और आंकड़े की सेवा तथा दीपदान करने लगे। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से पीपल का जल देना, आंकड़े की सेवा करना और दीप जलाना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे घर में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। मलमास मास के ठाकुर जी की जय हो।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की एक और कथा। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में हमेशा अशांति बनी रहा करती थी। एक दिन एक संत उनके घर आए और बोले, पुरुषोत्तम मास आने वाला, इस महीने में प्रतिदिन पीपल और आंकड़े को जल चढ़ाओ, संध्या को दीपदान करो और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने श्रद्धा से यह नियम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह स्नान करती और पीपल और आंकड़े के पौधे को सींचती और शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती किया करती थी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और व्यापार में लाभ होने लगा और घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन साहूकार को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने पत्नी को यह सब करने से रोकना चाहा। उसी रात उसने स्वप्न में पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में वृक्षों की सेवा करता है, दीपदान करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। सुबह सुबह उठकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, पूजा शुरू की। कुछ ही दिनों में उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से पीपल व आंकड़े की सेवा तथा दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास की ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना मत भूलें। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम माँ के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।